हूं। लगातार चंदवा के इलाके के लोगों के लिए मैंने परमेश्वर के वचन से खास बात को बतलाते आया। मैं थोड़ा दोहराते हुए आज के वचन में आपको ले जाने के लिए चाहता हूं। पहले दिन मैंने कहा था यीशु मसीह को क्या क्रूस पर ही लटकाया जाना जरूरी था। किस कारण प्रभु यीशु क्रूस पर लटकाया गया करके मैंने आपके सामने बातों कर रखी, जिससे मैंने साबुत किया आपके ऊपर, मेरे ऊपर, हमारे बरदादों के पापों के चलते श्राप आ पड़ी है। उससे छुटकारा देने के लिए प्रभु को क्रूस की मृत्यु अपनाना पड़ा। दूसरा दिन मैंने आपके सामने इस बात को रखने के लिए कोशिश की, क्या प्रभु यीशु को खून बहाने का दरकार है? क्या हमारे पापों की क्षमा के लिए यीशु को खून बहाना जरूरी था? न केवल हमारे पापों की क्षमा के लिए, परंतु हमारे मन को सुरक्षा रखने के लिए प्रभु अपने खून के जरिया से एक हेलमेट को, एक टोपी को हमारे लिए बना के रख छोड़ा। जो कोई उस खून के आदि में चले आते हैं, वे सब कोई पवित्र जीवन बिताने के लिए उनको ताकत मिलता है। शैतान का कार्य उनमें नहीं हो पाता है। इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए यीशु को खून बहाने का दरकार पड़ा करके मैंने बताया। कल मैंने आपके सामने इस बात को लाने के लिए कोशिश की, क्या प्रभु यीशु मसीह को मरना जरूरी था? क्रूस से उतर के आने से क्या कई लोग विश्वास नहीं कर सकेंगे? नहीं, परंतु मर के अधलोक में जाके वहां के कैदियों को, जो पवित्र लोग कैद पड़े हुए थे, उनको छुड़ा के शैतान के हाथ से उस कुंजी को जो अधलोक का है उसको लेके आपके लिए, मेरे लिए एक आराम का जीवन, मृत्यु के डर से हमें आजाद करने के लिए प्रभु यीशु को मृत्यु को चखना पड़ा। आज मैं एक खास विषय के ऊपर बोलने के लिए चाहता हूं। ये चौथा दिन में मैं आपके सामने ये बात को रखने के लिए चाहता हूं, क्यों मसीह यीशु उठा लिया गया। जी उठने के बाद 40 दिन के बाद प्रभु यीशु स्वर्ग पे उठा लिया गया और वहां से वापस आएगा करके मसीह लोगों का एक धन्य आशा है। ये क्यों यीशु स्वर्ग पर चला गया, मैं आपको बतलाने चाहता हूं। ये 4 मैसेज को अगर आप एक टॉपिक देंगे, व्हाई जीसस डाइड ऑन द क्रॉस, व्हाई जीसस शेड हिज ब्लड, व्हाई जीसस डाइड एंड रिसरेक्टेड एंड टुडे व्हाई जीसस असेंडेड। यीशु क्यों उठा लिया गया, स्वर्ग पर उठा लिया गया, इस प्रश्न का उत्तर मैं परमेश्वर के वचन से आपको देने के लिए चाहता हूं। कान खोल के सुन लें। लोग ये सोच सकते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, उसके हाथ पांव में उस कांटियों का दाग अभी तक है, वो पंचर किया हुआ हालत को लोगों को उसने दिखाया ताकि वो अपना उंगली से उसको देख सकेंगे। क्या उस यीशु इस पृथ्वी पर अभी भी चलता फिरता? कितने लोग, कितने देश के लोग तुरंत मसीह के पीछे चल जाते। इसलिए यीशु को यहां रहना चाहिए था, प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में रहना चाहिए था। अगर वो जीवित है, अगर वो जी उठे हैं, मृतकों में से जी उठे हैं, उसको लोग देख के विश्वास करेंगे। कितना विश्वास करेंगे? फिर क्यों प्रभु स्वर्ग पे उठा लिया गया और वहां से आएगा करके मसीह लोग इंतजार करते हैं करके आप पूछ सकते हैं। शायद इस प्रश्न को कोई अन्य जाति, कोई गैर मसीह पूछेंगे, शायद मसीह पादरी लोग भी उत्तर नहीं दे पाएंगे। मैं उस बात को आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा परमेश्वर के वचन के आधार पर। प्रभु आपसे बातचीत करने के लिए चाहता है, आपके दिल के अंदर बातों को, सत्य को जानकारी देने के लिए चाहता है, क्योंकि यह सभा का मुख्य वचन है, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए इस बात को मैं
आपके सामने खुलासा रूप में परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं रखने के लिए चाहता हूं। जरूर ये बात तो सच है, अगर यीशु जी उठने के बाद दुनिया में रहता, गांव गली में जाता, शहर में जाता, देश देश में जाता, लोग उसको देखे विश्वास करेंगे, मसीह को ग्रहण करने के लिए आओ वे तैयार रहेंगे। परंतु यीशु जी उठ के स्वर्ग जाने का कारण आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। इस बात को जब आप समझेंगे तब आप आनंदित होंगे, आप उत्साहित होंगे, आपके अंदर एक नए धूम चले आएगा। इस बात को मैं आपको दिखाने के लिए मैं चाहता हूं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, उसने मनुष्य को इस ढंग से बनाया ताकि मनुष्य परमेश्वर के साथ सिंहासन पर राज्य कर सके। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अन्य धर्म में मनुष्य के सृष्टि के बारे में सही तस्वीर नहीं दिया गया है। मैंने कई धर्मों की किताबों को पढ़ा, कई धर्मों को जांच पड़ताल किया, लेकिन कोई धर्म की पुस्तकों में जैसा बाइबल जो मनुष्य की सृष्टि के बारे में एकदम सफाई से बतलाती है, वैसा कोई किताब में हम नहीं पढ़ सकते हैं। और ये बाइबल के अंतर्गत में मनुष्य की सृष्टि के समय परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि कैसा किया, क्यों किया, ये दोनों बातें लिखी गई है। पढ़िएगा उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका 26वां पद को मेरा भाई आपको पढ़ के सुनाएंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब परमेश्वर ने पहला मनुष्य को सृष्टि किया, बनाया, उसने किस विचार से, किस ढंग से उसको बनाया, वहां पर सफाई से लिखा गया है। उत्पत्ति पहला अध्याय का 26वां पद को पढ़िएगा। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, अपने समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों, और वे समुद्र के मछलियों, और आकाश के पक्षियों, आकाश के पक्षियों, और घरेलू पशुओं, घरेलू पशुओं, और सारी पृथ्वी पर, सारे पृथ्वी पर, और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, सब रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखें, अधिकार रखें। भैया थोड़ा कान खोल के सुनिए। परमेश्वर ने जब पहला मनुष्य को बनाया, अपने समानता में, अपने स्वरूप में बनाया है। तो आप पूछेंगे, भैया अगर परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, फिर क्यों हम अलग अलग रूप में दिखाई पड़ते हैं? कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई चपटा नाक का है, कोई किसी का नाक उठा हुआ है, क्यों? इसका मतलब मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, परमेश्वर त्रिएक है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों मिलकर ये परमेश्वर कह के हम पुकारते हैं। जिस प्रकार एक फूल में रंग पाया जाता है, सुगंध पाया जाता है, उसका एक रूप पाया जाता है, ये तीनों मिलने के बाद ही हम उसको फूल कहते हैं। उसी प्रकार पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों मिलने से ही हम परमेश्वर को एलोहिम अर्थात परमेश्वर कह के बाइबल पुकारती है। उस प्रकार जैसा वो तीन में एक है, वैसे ही मनुष्य को भी परमेश्वर ने तीन चीजों को रख के ही बनाया, आत्मा, शरीर, प्राण। ये तीनों मिलने के बाद ये मनुष्य बनता है। जैसा परमेश्वर का रूप है, वैसे ही त्रिएक प्राणी के रूप में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। मैं इसके ऊपर ज्यादा बोलने के लिए नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरा विषय वो नहीं है। परमेश्वर ने केवल मनुष्य को अपने रूप में बनाया, अपने समान अधिकार रखने के लिए, अपने समान अपनी इच्छा को पूरा करने का ताकत को भी मनुष्य को दिया। दुनिया में कोई जानवर को यह शक्ति नहीं मिली है, दुनिया में कोई चिड़िया को यह शक्ति नहीं मिली है। केवल मनुष्य को ही परमेश्वर ने अपने समानता में राज्य करने के लिए, सारी बातों के ऊपर अधिकार रखने के लिए, सारी बातों को
ऊपर कब्जा रखने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दे के बनाया था। न केवल बनाने के समय परमेश्वर ने ऐसा विचार किया, परंतु मनुष्य जाति से भी कहा था। 28 पद को पढ़िएगा, 28 पद को पढ़िएगा। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम और हव्वा को और नर और नारी करके बनाने के बाद उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, पृथ्वी में भर जाओ। और उसको अपने वश में कर लो। सुनिए, पृथ्वी को अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों, समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों, तथा आकाश के पक्षियों, और पृथ्वी पर रेंगने वाले, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर, सारे जंतुओं के ऊपर अधिकार रखो। लेकिन अफसोस की बात है, मनुष्य पाप करने के चलते, परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करने के चलते, जिस प्राणी को, जिस जंतुओं को अपने कब्जा में रख के अधिकार रखना चाहिए था, उसी जंतुओं को पूजा कर रहा है। बड़ी अफसोस की बात है। मेरा जगह में रोहतास नाम करके एक जगह है, वहां कुछ गांव में प्रचार करने के लिए मैं गया था। रात के वक्त में 400 लोग वहां इकट्ठे थे। एक पेट्रोमाक्स लाइट को जला के, उन लोगों को, क्योंकि वहां बिजली का कोई प्रबंध नहीं, पहाड़ के ऊपर जाना पड़ता था। एक पेट्रोमाक्स लाइट को रेके हम वहां पर प्रचार करने के लिए जब आए थे, गांव के लोग वहां जुटे हुए थे। मैंने उनसे पूछा, भाई अगर हमारे बीच में अभी एक बंदर आ जाएगा क्या करेंगे? एक आदमी लाठी उठा के पूरा घुमाने लगा। लोगों ने सोचा मुझे मार देंगे, मेरे साथी लोगों ने सोचा, लेकिन उसने जमीन को पूरा पीट पीट के कहने लगा, ऐसा मार के खत्म कर देंगे। अरे क्यों क्यों भैया, क्यों? सुनिए, अपने खोपड़ी में सोचिए, अपने मन में थोड़ा ध्यान दीजिए। हम जिसके ऊपर अधिकार रखने के लिए बनाए गए हैं, चाहे जानवर हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे मछली हो, चाहे रेंगने वाले जंतुओं हो, इसके ऊपर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। लेकिन मनुष्य का हालत इतना गया गुजरा हो गया, वो उसी को पूजा कर रहा है। मनुष्य आज इस प्रकार की दशा में आने का एक ही कारण है, मनुष्य इस प्रकार की दशा में आने के कारण है पाप। जिस दिन मनुष्य शैतान के हाथ में पड़ के पाप करने लगा, परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, वो अपना अधिकार को खो बैठा, अपना अधिकार को खो बैठा, परमेश्वर के दिया हुआ आशीष को खो बैठा, परमेश्वर के दिया हुआ शांति को खो बैठा, परमेश्वर के दिया हुआ सामर्थ को खो बैठा। मनुष्य एकदम उल्लू बन के बैठा हुआ है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं कि मनुष्य गिरे हुई हालत में रहे। मनुष्य गिरा हुआ, सताया हुआ, एकदम बेकार हालत में परमेश्वर नहीं चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह न केवल आके उसकी पापों की क्षमा की, न केवल उसको उसने उठाया, परंतु साथ ही साथ एक और काम को भी प्रभु वायदा करता है। भाई आपके लिए खुशखबरी, आप दबे हुए हालत में, झुके हुए हालत में, हारे हुए हालत में रहने का कोई दरकार नहीं। आपको हारे हुए हालत में रहने का कोई दरकार नहीं। आप झुके हुए हालत में, डरे हुए हालत में रहने का कोई दरकार नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको फिर से जिस स्थान में से आप गिरे हैं, उस स्थान में फिर रखने के लिए एक योजना बनाई है। सुसमाचार क्या है? भाई कान खोल के सुनिए, सुसमाचार क्या है? यही है, गिरा हुआ मनुष्य, खोया हुआ मनुष्य, अधिकार को खोया हुआ मनुष्य को फिर से परमेश्वर उठा के न केवल उस स्थान में, परंतु उससे बढ़कर ऊंचा स्थान में रखने के लिए उपाय किया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। आप पूछेंगे भैया कहां लिखा है, वचन के अंदर कहां लिखा है? थोड़ा खोल के देखिएगा, पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, उसका 21 पद को पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, उसका 21 पद को पढ़िएगा। जो जय पाए, जो कोई जय पाए, मैं उसे
अपने साथ प्रभु यीशु कहता मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया, उससे सिंहासन पर बैठ गया, वैसे ही जय पाने वालों को मैं अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। थाली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद करें। भाई परमेश्वर की इच्छा सुइच्छा यही रहा, आप और हम उसके साथ सिंहासन पर बैठ के पृथ्वी के ऊपर राज करें। उसके विचार, मनुष्य को बनाने के विचार यही है, सारे सृष्टियों के ऊपर, सारे रेंगने वाले जंतुओं के ऊपर, सारे जानवरों के ऊपर, पृथ्वी में पाई हुई सारी बातों के ऊपर अधिकार रखने के लिए मनुष्य को बनाया। जब मनुष्य पाप करके गिर पड़ा, परमेश्वर ऐसा छोड़ दिया नहीं है, मेरी बातों को माना नहीं, मेरी बातों को उसने उल्लंघन किया, इसलिए ऐसे जाने दो नहीं। आपसे वो प्यार करके मनुष्य बन के आके आपके पापों के हालत से आपको उठा के उसके लिए दाम चुका के अपना जीवन को देखे, न केवल आपको उठाया, न केवल आपको क्षमा किया, परंतु आपको जीवन से भी बढ़कर जीवन बना के अपने साथ सिंहासन पर रखने के लिए एक योजना बनाई है। आज मनुष्य को ये बतलाने से कहते हैं अरे ईसाई बना रहा है, ईसाई नहीं बना रहे हैं, तुम्हारा गिरा हुआ हालत में फिर से बैठाने के लिए, चाहे आप ईसाई क्यों न हो या कोई अन्य धर्म के मानने वाले क्यों न हो, सबके लिए चुनौती है। मैं यहां धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं आया हूं। आपके पाप ने आपको सता के गिरा दिया, आपके अंदर का सामर्थ्य को खुवाने के लिए पाप ने आपके अंदर कार्य किया, लेकिन परमेश्वर एक बहुत बड़ा योजना रखा है, एक बहुत बड़ा प्लान रखा है आपके लिए। आपको उठा के उसी स्थान पर जहां से आप गिर गए उस स्थान पर रखने के लिए परमेश्वर के पास योजना है। 20वां पद में इसलिए लिखा है, 3 अध्याय का 20वां पद में यूं लिखा, पढ़िएगा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ देख हूं, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, अपना दिल का द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ जो जय पाएगा वो जैसा मैं जय पाके अपने पिता के सिंहासन पर बैठा हूं, वैसे ही उनको भी मेरे साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। यह वचन आपके लिए, मेरे लिए। भाई हिम्मत बांधिए, भाई निराशापन से उठिए, डर से उठिए, आपको सिंहासन वायदा किया गया है। तो आप पूछेंगे ये भैया अगर सिंहासन पर प्रभु बैठाएगा क्या हमें एक 100 पीस बनाने के लिए? क्योंकि उन दिनों में राजा लोग क्या करते हैं मालूम है, एक रानी को सिंहासन पर अपने साथ बैठाएगा जो खूबसूरत रहेगी, उस रानी को कहेगा देखो मेरी बीबी कितनी सुंदरी है, और उसको पूरा पूरा गहना देके, अच्छे कपड़ा देके और एक मुकुट देके बैठाएगा, दुनिया के दिखाएगा मैं बहुत पहलवान हूं, मैं अपने पत्नी को, सुंदर पत्नी को पाया हूं और इसको सोना से सरिया के रखा हूं, बहुमूल्य पत्थरों से सरिया के रखा हूं करके दुनिया का दिखाने के लिए रानी को बैठाता था पहले के राजा लोग। और उनको कई एक बीबियां होती थी और किसी बीबी को लेके बैठा के दुनिया का दिखाता था। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर अपना तख्ता को दूसरों को देने के लिए कोई नेता तैयार नहीं है है ना, है ना? जरूर एक ही पार्टी में है, तुम भी लड़े हो हम भी लड़े हैं, तुम भी काम किए हो हम भी काम किए हैं, चलो तुम 6 महीना रहो तख्ता पर, हम 6 महीना रहेंगे, मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। अपने पदवी के लिए लोग लड़ रहा है पार्टी के अंदर, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन फलाना बनेगा, कौन पढ़ेगा बैठेगा सिंहासन पर। अगर दुनिया को सिंहासन, दुनिया को राज्य करने के सिंहासन पर बैठना है, कितना जॉर्ज बुश से लेकर हमारा यहां घूमने वाला जो नेता, जो आखिरी नेता, ये भी कोशिश करेगा हम क्यों नहीं बैठेंगे। अपने सिंहासन को कोई देने के लिए तैयार नहीं रहेगा, कोई अपने सिंहासन को देने के लिए तैयार नहीं रहेगा। अब इतिहास को पलट के देखिएगा, औरंगजेब
जो शाहजहां का बेटा था, शाहजहां ने उसको एक अपनी पत्नी के लिए सुंदर खबर बनाया। जो ताजमहल कहते हैं आगरा में, देखने के लिए दुनिया के लोग चले आते हैं। 7 गंभीर बातों में ताजमहल भी बहुत मान्य रखता है, लोग उसको देखने के लिए आते हैं। लेकिन शाहजहां की मृत्यु जब हुई, उसके बाद उसके बेटे लोग क्या किए थे, औरंगजेब छोटा था, अपना सारा भाइयों को ठीक ठाक करके वो बैठ गया, खत्म कर दिया, क्योंकि अपना भाई को भी रहने नहीं दिया। ये दुनिया है, लेकिन प्रभु यीशु जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है, आकाश और पृथ्वी का करता है, जो आकाश और पृथ्वी से प्यार रखता है, आपसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, गया गुजरा आदमी को, पाप में नष्ट किया हुआ आदमी को, अपना सारी बातों को खोया हुआ आदमी को उठा के अपने साथ सिंहासन पर बैठाने के लिए वायदा करता है। भाई थोड़ा ध्यान से सोचिए, प्रभु यीशु मसीह में आप आने से आपके लिए क्या हक है, आपके लिए क्या राइट्स दिया गया है। People must know exactly with an open mind and an open heart. मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। लेकिन मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, उसका पहला पद को पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय पहला पद को पढ़िएगा। क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो। दूसरा पद को पढ़िए, दूसरा पद को पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जो प्रभु के लहू से धोए हुए हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जो अपने जीवन में पवित्रता को अपनाए हैं, ये पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। जगत का न्याय करेंगे। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु आपको खाली दिखाने के लिए, सिंहासन पर बैठाने के लिए नहीं जा रहा है। मेरा बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, पूरा दुनिया का न्याय करने के लिए अधिकार यीशु को दिया गया है। पूरा दुनिया को एक दिन न्याय होगा, अगर आप चाहेंगे नहीं चाहेंगे, क्योंकि मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, इब्रानियों की 9वां अध्याय का 27वां पद में, मनुष्य के लिए एक बार मरना फिर न्याय का होना नियुक्त किया गया है। चाहे आज आप अपने को छिपा सकते हैं, पुलिस से छिपा सकते हैं, समाज से छिपा सकते हैं, पत्नी से छिपा सकते हैं, अपने बच्चों से छिपा सकते हैं, अपने दोस्तों से छिपा सकते हैं, अपने गलतियों को, अपने त्रुटियों को, अपने गंदे काम को, अपने विचार को, अपने चोरी को समाज से आप छिपा सकते हैं। लेकिन मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, मनुष्य के लिए एक बार मरना फिर न्याय के लिए होना नियुक्त किया गया है। भाई साहब सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए। आज किसी को लूट के आप जमा कर लिए होंगे धन, लेकिन याद रखिएगा, आप किसी को धोखा देके कुछ न कुछ अपने लिए रखे होंगे, उस पर बैठे होंगे। लेकिन मेरा प्रभु का वचन में लिखा है, एक दिन प्रभु के न्याय के सिंहासन के सामने आपको और हमको खड़ा रहना नियुक्त किया गया है। क्योंकि बाइबल बतलाती है, तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ के पकड़ाएगा, तुम्हारा किया हुआ पाप तुम्हें ढूंढ के पकड़ाएगा। मैं एक घटना को याद करता हूं जो मेरा बचपन में मैंने देखा था। उस समय मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था। हाई स्कूल के जाने के रास्ता में एक बाजार था, बाजार को पार करके अपना स्कूल में जाना था। वहां एक पागल आदमी जैसा एक आदमी टोपी पहना करता था, कोट पहना करता था, एक डंडा ले लेता था, एकदम मिलिट्री आदमी के समान लेफ्ट राइट बाजार में करेगा और ऐसा तमाशा दिखाएगा। लोग जुटे हो जाते थे, एकदम जुट जाते थे। जुट जाने से और कुछ भीड़ जमा हो जाएगा, 100-200 लोग इकट्ठे होंगे, तुरंत एक दीवार पर खड़ा होके वो वहां देखता था, अपना कोट खुलेगा देखेगा, कोट खुलेगा देखेगा। हम लोग किसी के समझ में नहीं आता था। मैं 8वां क्लास में उस समय पढ़ रहा था और इस प्रकार लगभग 1.5 साल ऐसे ही करते रहा। 1.5 साल के बाद एक दिन मैं स्कूल से लौट रहा था, बड़ी भीड़ लगी हुई थी। यह आदमी बहुत तमाशा दिखा रहा था, बहुत भीड़ लगी थी, लगभग 400 लोग वहां इकट्ठे हो गए। जब 400 लोग इकट्ठे हुए तो वहां पर यह आदमी
एकदम एक दीवार पर खड़ा हो गया और कोट खोल रहा था, बंद कर रहा था, कोट खोल रहा था, बंद कर रहा था, लोगों को देख रहा था। और उसके समय भीड़ में से एक आदमी के ऊपर कूद पड़ा और उसका कमीज को पकड़ लिया, कॉलर खींच के वो ले जा रहा था। लोगों ने कहा उस आदमी से, पागल आदमी है, उसके साथ चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, तो उसके साथ लड़ाई मत करो। तो वो भी चला गया, हम भी पीछे गए थे। मैं तो 8वां क्लास में पढ़ रहा था। अब वो खींच के सीधा पुलिस के पास ले गया। पुलिस के हवाला में करने के बाद अपना आइडेंटिटी कार्ड को दिखाया, तब हमको मालूम हुआ वो श्रीलंका का सीआईडी था। श्रीलंका का सीआईडी था। वो हिंदुस्तानी सरकार से अनुमति लेके यहां पर आया था। यहां पर आके ये व्यक्ति जिसको उसने पकड़ाया, ये वहां किसी को मर्डर करके समुद्र को पार करके देश में से देश यहां चले आया, हमारे शहर में रहा करता था और वो नहीं जानता था उसके पीछे श्रीलंका का पुलिस पड़ी है। और ये आदमी तमाशा तमाशा इस मजार में करने का मतलब लोगों को जुटा के उस व्यक्ति जो खून करके आया था उसका तस्वीर को भीतर रखा था, उसी को रख के कहीं आदमी है मिलाता था। जब मिल गया खुद पड़ा, खींच के पुलिस के पास गया और वो पुलिस उसको श्रीलंका विदा किया। अगर संसार का एक सीआईडी इंस्पेक्टर एक खूनी के पीछे करके उसको पकड़वाने का ताकत रखता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी, सारी बातों की जानकारी रखने वाला, क्या आपको छोड़ देगा? नहीं भैया, नहीं। धोखा मत खाओ। बाइबल बतलाती है मनुष्य के लिए एक बार मरना, फिर न्याय के सिंहासन पर सिंहासन के सामने खड़ा होना नियुक्त किया गया है। चाहे आप कितने बड़े परिवार के क्यों न हो, कितने बड़े नेता क्यों न हो, कितने बड़े अगुवे क्यों न हो, कितने बड़े पादरी क्यों न हो, कितने बड़े पंडित क्यों न हो, आपको परमेश्वर के सिंहासन के सामने न्याय के लिए खड़ा होना नियुक्त किया गया है। उस समय न्यायाधीश के रूप में कौन रहेंगे? जो जय पाए हैं, पाप के ऊपर जय पाए हैं, पवित्र जीवन बिताए हैं, प्रभु के साथ चले हैं, पाप की क्षमा को पाए हैं, परमेश्वर की आत्मा से भरपूर हैं, उनको प्रभु यह अधिकार देगा ताकि यीशु के साथ मिलके पवित्र लोग इस संसार का न्याय करेंगे। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, आपके लिए कितना बड़ा इंतजाम है। बोलिए, फिर आप प्रभु को छोड़ के क्यों दारू के पीछे पड़े हैं? यीशु को छोड़ के क्यों हडिया के पीछे पड़े हैं? भैया, हे प्रभु को छोड़ के क्यों लड़की के पीछे क्यों पड़े हैं? सुनो सुनो, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्रबंध परमेश्वर करके रखा है। उसी के लिए बुलाहट है, पवित्र बनो, पाप की क्षमा पाओ, पवित्र जीवन बिताओ और लोगों को भी इस पवित्र जीवन के लिए रास्ता दिखाओ। इसी के लिए परमेश्वर आपको रखा है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। न केवल हम दुनिया के लोगों का न्याय करने जा रहे हैं, उसी अध्याय में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 3 पद में लिखा है, क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। ताली बजाएंगे, हालेलुया। मनुष्य को सृष्टि करने के पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया। वे हमसे बलवान है, हमसे खूबसूरत है, हमसे सीनियर है। बाइबल बतलाती है एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर आया, 1,82,000 लोगों को मार डाला एक रात में। इतना ताकत रखने वाला, लेकिन उसको भी कौन न्याय करेंगे? बोलिए, हम न्याय करेंगे। भैया, बाइबल बतलाती है, ये मनुष्य का वचन नहीं है, परमेश्वर कहता है। तुम क्यों नहीं जानते हो? तुम स्वर्गदूतों का भी न्याय करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ सिंहासन पर बैठ के न्याय करने के लिए ठहराए गए हो। भैया, हमको और थोड़ा समझाइए करके आप कहते होंगे। मैं आपको एक बात बतलाने के लिए चाहता हूं। वहां पर लिखा है, जो जय पाएगा, जो जय पाएगा वो मेरे साथ सिंहासन पर बैठेगा करके यीशु कहता है। क्या बात प्रभु कहता है। कल मैंने आपको समझाया, यीशु ने अपना मृत्यु के द्वारा शैतान का सिर को कैसा कुचलाया, आपको मैं कल समझाया। यीशु क्रूस पर
न केवल मरा परंतु शैतान के सिर को कुचलाया। कल मैंने ये वचन को दिखाया, पुराना सांप, पुराना अजगर, शैतान, इब्लीस करके उसको अनेक नामों से जानकारी बाइबल देती है। वो पुराना सांप है, पुराना अजगर है, पुराने भरमाने वाला है, धोखा देने वाला है, दोष लगाने वाला है। वो शैतान के बारे में बाइबल हमें बतलाते हुए मैंने कल दिखाया, जिसका सिर यीशु मसीह ने कुचलाया। हे भैया थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, यीशु जी उठा, मृत्यु से जी उठ के ऊपर 40 दिन के बाद उठा लिया गया। क्यों? क्योंकि आपको मुझको जब तक जय नहीं मिलेगा तब तक उसके साथ सिंहासन पर हम नहीं बैठेंगे। भैया पूछेंगे कैसा कैसा कैसा, भैया कैसा कैसा हमको जय पाना है, शैतान के ऊपर कैसा जय पाना है, अब थोड़ा बताइएगा। मेरे तीसरा लड़का थोड़ा सा बहुत गंभीर, और न केवल गंभीर, बहुत पहलवानी जैसा वो हिम्मत रखने वाला है। मेरा तीसरा बेटा के बारे में अगर मैं बतलाऊंगा तो आपको मालूम होगा। जब वो 2.5 साल का था तो हमारे घर में 2 बत्तख पालते थे, और वो सुबह उठा, वो चाहता था बत्तख का अंडा को लेने के लिए जाएंगे। तो वहां बत्तख का अंडा लेने के लिए जब गया, वहां एक सांप पड़ा हुआ था। सांप ने इसके पैर में पूरी तरह से लपट के इसको काट दिया। मेरा बड़ा बेटा जो लगभग 9 साल का था उस समय, ऊपर कोठरी से देखा और वहां से चिल्लाया। उसको हम लोग बाबू बाबू कहते हैं, बाबू छोड़ दो सांप को, छोड़ दो सांप को, छोड़ दो। लेकिन मेरा 2.5 साल का बेटा सांप से डरा नहीं, उसके साथ लड़ रहा था। वो तो काट के वहां पर लटकाया हुआ है, लेकिन ये लड़ रहा था। मेरा बेटा ऊपर से चिल्लाया, बाबू छोड़ दो सांप, छोड़ दो। मैं भीतर प्रार्थना कर रहा था सवेरे, इसलिए मुझे सुनाई पड़ा सांप सांप सांप। मैं बाहर दौड़ के आया, मैंने देखा मेरा बेटा का पैर में खून आ रहा था, और तब तक मैं सांप वहां से निकल के किसी छेद में चला गया, और सांप तो नहीं था। मेरा बड़ा बेटा भी दौड़ के आया, पापा इसको सांप काट दिया करके। तब तक में हम उस सांप को खोज रहे थे, कहां गया है, एक लाठी लेके खोज रहे थे। और वहां एक हमारा पड़ोसी एक हिंदू भाई है, वो चले आया, उसने पूछा भैया क्या खोज रहे हैं? मैंने कहा मेरा बेटा का सांप काट दिया, वो सांप को खोज रहे हैं। उसने कहा आज मंगलवार है, सांप को नहीं मारना चाहिए। मैंने कहा मेरा बेटा का काट दिया, आप मंगलवार बुधवार कहते हैं। और हम लोग उस छेद के अंदर एक पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर का हटाए, और उस सांप वहां था, उसको खींच के हम लोग मार दिए। तब तक में वो आदमी लौट आया और कहने लगा, अरे ये सांप काट दिया है, तब तक आपका बेटा का और कोई भी सांप काटेगा कुछ नहीं होगा। 2.5 साल के लड़का को ये सुनाई पड़ा। उसी दिन से लेकर अभी 20 साल हो गया, कॉलेज पढ़ रहा है। 4 दिन के पहले हमारे भाइयों से पूछेगा कि एक नाग आया था, उसको भी वो पूंछ पकड़ के पकड़ लिया। उसको सांप पकड़ने में अभी भी माहिर है। 2.5 साल की उम्र से अभी 20 साल हो गया है, उस सांप से कभी डरता नहीं है। सांप को एकदम छेद में हाथ लगा के खींच के एकदम घुमा के मुआ देगा, उसका पेट में से अंडा निकालेगा, उसका तमाशा हो गया है। हमारा बेटा अभी भी इतना ही है। सांप कहने से लोग बुलाएंगे बाबू भैया बुलाएंगे, वो जलेगा और हाथ से पकड़ेगा, लाठी उठी नहीं लेगा, उसका हाथ से ही पकड़ेगा, एकदम उठा लेता है। 4 दिन के पहले भी हमारे सामने डैडी देखिएगा सांप है, उसका तमाशा हो गया। कुछ साल के बाद जब मैं सेवकाई करके लौट रहा था, हम लोग अनाथ बच्चों को भी देखभाल करते हैं। हमारा सेवकाई में 1400 अनाथ बच्चों को हम लोग देखभाल करते हैं, और उसमें कुछ बच्चे हमारे पास हैं। तो मैं सेवकाई से जब लौट रहा था, एक 4 साल का लड़का एक नाग को, एक लाठी में, एकदम काला नाग को, जिसको कहते हैं किंग कोबरा, उसको मरा हुआ हालत में लाठी में लेके आ रहा था। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ बेटा? उसने कहा अंकल मैं मार दिया हूं। मैंने कहा क्या तुम इस नाग को मार दिया है?
बगल वाला 7 साल का लड़का ने कहा अंकल झूठ बोल रहा है, ये मारा नहीं है, बाबू भैया मारा है, लेकिन ये उठा के आ रहा है। लेकिन ये 4 साल का लड़का ने क्या कहा मालूम है? अंकल बाबू भैया ने सिर को कुचला था, लेकिन पोंछ काम करते रह रहा था, मैं ही मार मार के पोंछ में से जीवन को निकाला, इसलिए फाइनल विक्ट्री मेरी ही है, आखिरी में मैं ही मारा हूं करके वो चिल्ला के कहा। मुझे 80 भी आ रहा था, लेकिन एक नई बात को प्रभु ने मुझे सिखाया। क्या सिखाया? उसने कहा बेटा मैं शैतान के सिर को कलवरी क्रूज पर कुचलाया, अभी जो शैतान का काम को इधर उधर देख रहे हैं वो सिर का काम नहीं है, किसका काम है? क्या काम है? पोंछ का काम है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 3 पद में लिखा है वो अपना पोंछ से तारों में से 3 हिस्सा में एक हिस्सा को गिराने का ताकत रखता है। आज कई लोगों को मुंह आने का ताकत रखता है, कई लोगों को गिराने का ताकत रखता है अपना पोंछ से। इस पोंछ को ठीक करने के लिए उस काम को परमेश्वर किसको छोड़ा है? किसको छोड़ दिया है? आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए छोड़ दिया, ताकि आप जब उसको ठीक कर देंगे आप प्रभु कहेगा शाबाश, जैसा मैं नहीं जा पाया वैसे ही तुम भी जा पाए हो, इसलिए सिंहासन पर आओ। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। कितने लोग आज उस शैतान के उस पोंछ के हाथ काम को तमाम करने के लिए चाहते हैं, हाथ उठा के दिखाएं। सचमुच में भैया शैतान कितना बड़ा भी हो, उसका पोंछ काम कर रहा है, उसका पोंछ का काम को मैं समाप्त करने के लिए चाहता हूं। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। जो जय पाएगा, जो जय पाएगा, जो जय पाएगा, प्रभु यीशु के साथ सिंहासन पर बैठ के राज करेगा। उस प्रकार के एक झुंड को तैयार करने के लिए मेरा यीशु स्वर्ग पर उठा लिया गया। कब आएगा भैया? फिर कब आएगा? मैं आपको बाइबल में से घंटों पर बोल सकता हूं, आज की ताजा न्यूज से लेकर आज सारी बातों को दिखा के मैं आपको बतला सकता हूं, लेकिन समय नहीं। ध्यान से सुनिएगा भाई बहन, आप साधारण नहीं हैं, आप साधारण नहीं हैं। भले गरीब हो सकता है, भले अनपढ़ हो सकता है, भले तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा महल नहीं है, कोई बात नहीं, गाड़ी घोड़ा नहीं है, कोई बात नहीं, परंतु अगर तुम एक पवित्र जीवन के लिए अपने को सौंपोगे, जय का जीवन तुम प्राप्त करने के लिए अपने को सौंपोगे, उस जय पाने वालों के लिए परमेश्वर का रखा हुआ वो सिंहासन तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है, तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, उसने जो हमसे प्रेम किया हमें जयवंत से भी बढ़कर जयवंत बनाया। हालेलुया, हालेलुया। ऊंचे स्थानों में प्रभु सवार भी करा या मुझे, क्या ये सुंदर है उद्धार की चोटियां, रहेगा अनंत का, रहेगा अनंत का। ऊंचे स्थानों में प्रभु सवार भी करा या मुझे, क्या ये सुंदर है उद्धार की चोटियां, रहेगा अनंत का, रहेगा अनंत का। मृत्यु सदा के लिए नाश प्रभु ने कर दिया, मृत्यु सदा के लिए नाश प्रभु ने कर दिया। मृत्यु के डंक को तोड़ा प्रभु ने, जयवंत में बनाया, जयवंत में बनाया। मृत्यु के डंक को तोड़ा प्रभु ने, जयवंत में बनाया, जयवंत में बनाया। सब कोई ताली बजा के गाएंगे। ऊंचे स्थानों में प्रभु
सवार भी करा या मुझे, क्या ये सुंदर है उदार की चोटियां, रहेगा अनंत काल, रहेगा अनंत काल। क्या ये सुंदर है उदार की चोटियां, रहेगा अनंत काल, रहेगा अनंत काल। मेरे साथ गाइए, मृत्यु सदा के लिए नाश प्रभु ने कर दिया, मृत्यु सदा के लिए नाश प्रभु ने कर दिया, मृत्यु के डंक को तोड़ा प्रभु ने, जयवंत में बनाया, जयवंत में बनाया। मृत्यु के डंक को तोड़ा प्रभु ने, जयवंत में बनाया, जयवंत में बनाया। ऊंचे स्थानों में प्रभु सवार भी करा या मुझे, क्या ये सुंदर है उदार की चोटियां, रहेगा अनंत काल, रहेगा अनंत काल। क्या ये सुंदर है उदार की चोटियां, रहेगा अनंत काल, रहेगा अनंत काल। तो आप कहेंगे भैया हमको पाप के ऊपर विजय चाहिए। भैया हमारे अंदर कभी कभी जलन चले आता है, कभी कभी डाल कर लेते हैं, कभी कभी हमारे अंदर कड़वापन चले आता है, कभी कभी मैं गुस्सा कर लेता हूं। भैया हमको पाप के ऊपर विजय नहीं हो पाता है। कभी कभी मैं सड़क के विपचार के रास्तों पर मैं जगह बना देता हूं। मुझे बताइए, जयवंत जीवन चाहिए, पवित्र जीवन चाहिए, पाप के ऊपर विजय चाहिए, समस्याओं के ऊपर विजय चाहिए, बीमारी के ऊपर विजय चाहिए, मुझे संसार के ऊपर विजय चाहिए। मुझे क्या करना है भाई बहन? तो कान खोल के सुनिएगा। मैं यहां परमेश्वर के वचन के आधार पर बोलता हूं। ऐसा नहीं बोलता हूं कि जैसा जैसा आता है मैं बोलते जा रहा हूं, नहीं। मेरा परमेश्वर का वचन मुझे साहस देता है, मेरा परमेश्वर का वचन दिखाता है मुझे क्या करना है। बाइबल बतलाती है, प्रेरितों के काम पहला अध्याय का 8वां पद में यो लिखा है। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय का 8वां पद में यो लिखा है, पढ़िएगा। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे? सामर्थ। जोर से बोलिए, बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। पुराना नियम में संसोन नाम करके एक आदमी है जिसके सामने सिंह चले आ रहा है। जब सिंह को उसने देखा, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और सिंह को एकदम एक बछड़ा की नाई फाड़ दिया करके बाइबल बतलाती है। जब पवित्र आत्मा आया, शत्रु लोग उसको बांधने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उसने आत्मा के बल से उसको ताकत को तोड़ दिया। ये पुराना नियम के समय में अगर ऐसी बात है, नया नियम के समय में परमेश्वर आत्मिक बल देता है। जरूर आप और हम इस पापमय संसार में हैं। आपके दोस्त, आपके पड़ोस में रहने वाले, आपके जीवन की सारी बातें आपको करो, गलत काम में फंस जाओ तबे पैसा बन पाओगे, गलत काम में हाथ लगाओ, तुम्हारे जैसा सुख कौन उठा सकता है, हाथ बढ़ाओ, जवानों से कहेगा चलो उस लड़की के पीछे हो लो, लड़कियों से कहेगा चलो वहां अकेले चले जाओ किसी के साथ। याद रखो, उस समय तुम्हारे पास ताकत नहीं दिखाई पड़ता होगा। संसार की लीला कीड़ाएं, संसार की बातें तुम्हें घेर के, तुम्हें दबा के गिराने के लिए कोशिश करता होगा।
क्योंकि शैतान को मालूम है अगर तुम जय पालोगे संसार के ऊपर राजा बन जाओगे, संसार के ऊपर न्याय करने के लिए परमेश्वर उठा लेगा, तुम्हें परमेश्वर ऊंचे स्थान में रखेगा। शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि जब शैतान स्वर्गदूत था, गीत गाने के लिए रखा गया था, उसने मनोमन में सोचा मैं भी क्यों ईश्वर के समान नहीं बनूंगा। ध्यान से सुनिएगा, मेरा बाइबल बतलाती है, यशायाह नबी की किताब उसका 14 अध्याय में शैतान के उस विचार को बाइबल बतलाती है, शैतान क्यों गिराया गया है। मैं आपको दिखाने के लिए चाहता हूं। यशायाह नबी की किताब उसका 14 अध्याय में यह लिखा है, 11 पद से लेकर पढ़िएगा। वहां पर शैतान ने क्या सोचा था, कहां से कहां गिराया गया, क्यों शैतान बना है। शैतान को परमेश्वर बनाया नहीं, शैतान को परमेश्वर बनाया नहीं खराब काम करने के लिए, किसी की सृष्टि नहीं किया। शैतान को केरूब के रूप में, स्वर्गदूत के रूप में, फरिश्ते के रूप में अपनी आराधना के लिए बनाया था। लेकिन शैतान एक दिन मन में यह सोचा, पढ़िएगा, भाव और तेरी सारंगियों का शब्द, तेरे सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है, अभी अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछौना, अभी ये शैतान कीड़े तेरे बिछौना और केंचुए तेरा ओढ़ना है, केंचुए तुम्हारा उड़ना हो गया है। हे भोर के चमकने वाले तारे, पहले तुम भोर के चमकने वाले तारे के समान था, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है, क्यों कर आकाश से तू गिर पड़ा। तू तो जाति जाति को हरा तू देता तो था, जाति जाति को हरा देता था। तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है, कैसे काट कर भूमि पर गिरा दिया गया। तू मन में कहता तो था, क्योंकि जब तुम बाजा बजाने के लिए, लोगों को परमेश्वर की स्तुति करने के, उत्साह करने के लिए सृष्टि किया गया था, उस समय मनोमन में सोचा, क्या सोचा था, कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को, अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक, ईश्वर के तारागण से अधिक बनाऊंगा, ऊंचा बनूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर, उत्तर दिशा की चोट पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, सभा के पर्वत पर राजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे। रुकिए। शैतान के मन में जिस दिन यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं ईश्वर से भी बड़ा हूंगा, क्योंकि शैतान एक नौकर है ईश्वर के घर में, एक काम करने के लिए सृष्टि किया हुआ है। उसने सोचा मैं मालिक क्यों नहीं बनूंगा, मेरे लिए क्यों लोग आराधना नहीं करेंगे, क्यों मेरे लिए लोग पूजा नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने उसको ऊपर से गिरा दिया, शैतान बना। इसलिए आज भी कहीं भी हो, शैतान अपने पूजने वालों को ढूंढ रहा है, पूजा के लिए सारे प्रबंध को कर रहा है। शैतान चाहता है उसको लोग पूजा करें, उसके पीछे करें, उसकी बातों को माने हैं। इसलिए आज लोगों के अंदर पूजा की भावना को लाता है। जहां कहीं शैतान के कार्य भी है, वहां पूजा पाठ के लिए भी वो उत्साहित करता है, क्योंकि ईश्वर ने उसको गिरा दिया। इसलिए जब परमेश्वर मनुष्य से कहता है, हे मनुष्य तुम पाप में गिर गए हो, मैंने तुम्हें अपने समानता में बनाया, अपने रूप में बनाया, तुम गिर गए हो, तुम्हें बचाने के लिए, उठाने के लिए मैं अपना जान को देखे, क्रूस की मृत्यु को सह मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं केवल उठाऊंगा, अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा करके जब कहता है, शैतान से सहा नहीं जा रहा है। हाँ, मुझे गिरा दिए, परंतु ये गिरा हुआ आदमी को आप सिंहासन पर बैठाएंगे, इसलिए वो गुस्सा से ईश्वर को कुछ नहीं कर पाता, आपके पीछे पड़ा है। मान लीजिए आपके बगल में कोई पहलवान है जिसको आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको बैर करेंगे, क्या करेंगे, उसका बच्चा को चिढ़ाएंगे ना। वही काम आज शैतान करता है, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान बने हैं, आपके पीछे पड़ा है आपको गिराने के लिए, आपको सताने के लिए, आपको बीमारी लाके आपको खत्म करने के लिए, आपके अंदर झगड़ा लाने के लिए, आपके अंदर गंदे विचार को लाने के लिए, आपके अंदर गलत भावनाओं को लाके आपको ईश्वर से अलग करने के लिए शैतान तत्पर है। भाई बहन, शैतान के बारे में मेरे बाइबल बतलाती है, तुम्हारा प्राण का विरोधी, तुम्हारा प्राण को अधोलोक में डालने के लिए वो चाहता क्या, क्योंकि वो वहां है,
वहां कीड़ाएं मरती नहीं है, वहां आग बुझता नहीं है, उस जगह में वो अपने साथ रखने के लिए वो चाहता है, इसलिए तुम्हें खींचने के लिए कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है ऊपर आओ बेटा, राज्य करने के लिए, मेरे पास राज्य करने के लिए तुम्हें सामर्थ की आवश्यकता है। वो सामर्थ तुम्हें अंदर नहीं है, तुमको शैतान के साथ लड़ने की आवश्यकता पड़ता है, शैतान के विचारों से, पाप में फंसने से बढ़ने का विचार करना पड़ता है। इसलिए मैं ये काम करूंगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। आप कोई भी कलीसिया के क्यों न हो, शायद आप पवित्र आत्मा के कार्य के ऊपर विश्वास नहीं करने वाले हो, तो आप थोड़ा कान खोल के सुने। कल इस इलाका का बीडीओ साहब यहां पर आई थी, आपने देखा। जब उन्होंने मीटिंग में देखा कई लोगों के अंदर से भूत निकला, अब भूत से वे गिर गए हैं, प्रार्थना करने से गिर गए तो फिर आजाद हो गए। मैं फिर आके उनके पास बैठा था, उन्होंने मुझसे पूछा आप ही भूत को चढ़ा के फिर उतारते हैं? मैंने कहा मैं भूत को लाने वाला नहीं, भगाने वाला हूँ। उन्होंने सोचा हम भूत को दिग्रियांशों से लाके इन लोगों के अंदर घुसाते हैं फिर निकालते हैं। क्या आप लोगों से मुझे बैर है क्या? क्या आप मुझे, आपके अंदर के भूत को मैं निकालूंगा, क्या आप 1000 रुपया मुझे देंगे क्या? क्या मैं पैसा कमाने के लिए आया नहीं भैया, मैं अपने साथियों के साथ लाखों रुपया का सामान को आपके सामने खर्चा करने के एक ही कारण है, किसी न किसी रीति से शैतान के बंधन से आप छूट जाएं। किसी न किसी रीति से न केवल शैतान के बंधन से छूटे, परंतु शैतान के ऊपर ललकारने का ताकत रखें, क्योंकि जो जय पाएगा प्रभु के साथ सिंहासन पर राज्य करेगा। इसलिए परमेश्वर आपको अपना आत्मा देने के लिए चाहता है। मैं किसी कलीसिया की सिद्धांत को नहीं बोलता हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। कितने लोगों को परमेश्वर की सामर्थ चाहिए? कई लोग टोना करने वाले, डाइन करने वाले लोग जो हैं, कब्रस्तान में देख के किसी मुरा हुआ कब्र के पास हाथ नीचे कर लें, मरा हुआ आदमी के खोपड़ी के लेके सामर्थ चाहिए, सामर्थ चाहिए, सामर्थ चाहिए करके कहता है। तुमको परमेश्वर सेंत मेद में अपनी सामर्थ, पाप के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, औरों को बनाने के लिए, वो तो दूसरों को बिगाड़ने के लिए सामर्थ मांग रहा है, शैतान की सामर्थ को, लेकिन औरों को बनाने के लिए परमेश्वर आपको, आपके बहन भाई, आपको साहब, आपको भाई, आपको अपने सामर्थ देने के लिए चाहता था कि आप जयवंत हो सकें। इसी बात को ही लेके पतरस ने कहा था, पढ़िएगा प्रेरितों के काम 2 अध्याय, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पतरस यीशु मसीह स्वर्ग जाने के बारे में यहां कहते हुए एक बात को कहता है, उसको आपको जानकारी करना जरूरी है। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में प्रभु योग कहते हुए आप देख सकते हैं, पढ़िएगा 32 पद से लेकर पढ़िएगा 32 और 33। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं, जिसके लिए हम गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके, यीशु पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने यह उंडेल दिया। अगर यीशु स्वर्ग नहीं जाता, अगर जी उठने के बाद यीशु स्वर्ग नहीं जाता, आपके लिए पवित्र आत्मा उपलब्ध नहीं रहता। अगर पवित्र आत्मा आपके लिए उपलब्ध नहीं रहता, आप पाप के ऊपर विजय नहीं प्राप्त करते। अगर पवित्र आत्मा को परमेश्वर यहां पर उपलब्ध नहीं करता, आप पवित्र जीवन बिताने में आप हार जाएंगे, क्योंकि अपनी ताकत से, अपने मन से, अपने बुद्धि से पाप के ऊपर आप विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आपको पाप के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। इसको प्राप्त करके उंडेलने के लिए यीशु स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब आप पूछेंगे भैया पवित्र आत्मा पाने के लिए मुझे क्या करना है? पवित्र आत्मा पाने के लिए मुझे क्या करना है? वही पतरस हमें उत्तर दे रहा है। पढ़िएगा प्रेरितों के काम 2 अध्याय, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 पद से लेकर पढ़िएगा। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया?
पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ पाप से मन फिराओ और तुम में से हर एक जन अपने अपने पापों की क्षमा के लिए अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान तो पाओगे। तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये किसके लिए? आगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों तुम और तुम्हारे संतानों के लिए और उन सब जो दूर दूर में पाए जाते हैं, जिनका प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। भाई, अब हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, रोमन कैथोलिक हो, मेनोनाइट हो या सीएनआई हो, बीएनआई हो, मुझे कोई गम नहीं। प्रभु कहता, मन फिराओ, अपने पापों के राहों को छोड़। कहो, हे प्रभु मुझसे गलती हो गया। मन फिराने का मतलब 180 डिग्री मोड़ लेना परमेश्वर के ओर। मन फिराओ, पापों को छोड़ और मन फिराओ का बपतिस्मा लो, फिर पवित्र आत्मा का दान पाओगे, जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे संतानों के लिए, दूर दूर में रहने वाला सब के लिए परमेश्वर दान के रूप में देता है। मनुष्य नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं है देने का ताकत। यीशु आपको देने के लिए वायदा कर रहा है। अगर तुम विजय का जीवन बिताने के लिए चाहते हो, हे प्रभु, पाप के ऊपर मुझे विजय चाहिए, गलत विचारों के ऊपर विजय चाहिए। मैं जीवन में हार चुका हूं, कई बातों से हार चुका हूं, अपने जीवन में हारने के चलते आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हो रहा हूं। मेरे कान में कभी कभी ये सुनाई पड़ रहा है, खत्म हो जाओ, खत्म हो जाओ, खत्म हो जाओ। आज प्रभु आपके बीच में कार्य करने के लिए तैयार है। आपको जयवंत से भी बढ़कर जयवंत बनाने के लिए प्रभु आया है। प्रभु का आत्मा इस मंदिर में मंडला रहा है। या आखिरी दिन है, परमेश्वर यहां कई लोगों को जिलाने के लिए, कई लोगों के अंदर नया काम करने के लिए। अगर आप अपने जीवन को मन फिराव के लिए, पापों को छोड़ने के लिए, अपनी सारी बातों को छोड़ के परमेश्वर के पीछे होने के लिए निर्णय करने के लिए तैयार है, बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बढ़ाने के लिए अभी तैयार है, ताकि तुम्हें जयवंत से भी बढ़कर जयवंत बना के अपने सिंहासन पर बैठा के तुमको राज्य करने का ताकत देने के लिए प्रभु यहां आया है। जवान भाई, जवान बहन, माताएं, मेरे साथियों, बच्चों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, कल आप आके यहां मुझे खोजिएगा, मैं नहीं रहूंगा। शायद इस प्रकार का रात आपको आगे नहीं मिलेगा। कई लोग चाहते थे कि पाप से छुटकारा पाने के लिए, कई लोग चाहते थे ईश्वर के साथ जुट जाने के लिए, कई लोग चाहते थे हरा हुआ जीवन से विजय प्राप्त करने के लिए। शायद चंदवा शहर के लोगों को परमेश्वर एक मौका दिया है। अगर आज अभी अगर कहेंगे, भैया आपका वचन मुझे अच्छा लग रहा है, परमेश्वर का वचन एकदम सत्य है, यह सत्य को मैं जान रहा हूं, मैं इसके लिए अपने को सौंपने के लिए तैयार हूं। अगर आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मैं भी प्रार्थना करूंगा, हम मिलके परमेश्वर का कार्य को देखेंगे करके। अगर आप सोचेंगे मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं, मैं फिर कहने के लिए चाहता हूं, एक मैं साधारण व्यक्ति हूं, मेरा घर यहां से 3000 किलोमीटर दूर कन्याकुमारी के नजदीक है, लेकिन प्रभु ने कहा एक दिन मुझे दर्शन दे के बिहार जाओ, जबकि मुझे एक शब्द भी नहीं मालूम था हिंदी। परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मैं काम कर रहा था क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ आदमी था। प्रभु ने मुझे दर्शन देके कहा बिहार जाओ। मुझे नहीं मालूम था यहाँ का रीति रिवाज, मैं यहाँ के लोगों को बोली को नहीं जानता था, यहाँ का रवैया को नहीं जानता था। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मैं अकेला बेटा भी था, माँ बाप का अकेले बेटा। लेकिन प्रभु ने कहा मेरे लोग मर रहे हैं, मेरे लोगों का दिशा दिखाने के लिए कोई नहीं है, मेरे लोगों का रास्ता दिखाने के लिए कोई नहीं है, जाओ बेटा। मैंने परमेश्वर के आंसू को देखने के बाद चले आया। भैया बहुत बड़ा कहानी है, प्रभु के आंसुओं को मैंने देखा इसलिए मैं बिहार चले आया। आप झारखंड अभी तो अलग हुआ है, लेकिन पहले आप बिहार में तो थे। आपके ऊपर मैं प्यार करता हूं क्योंकि प्रभु आपके लिए आंसू बहाता है,
परमेश्वर आपके लिए आंसू बहाता है। आपकी गिरी हुई हालत में वो आपको देखना नहीं चाहता है, आपको उठा के कला करने के लिए चाहता है, आपको जयवंत से भी बढ़कर जयवंत बनाने के लिए चाहता है, आपको पवित्र जीवन को वापस देने के लिए चाहता है, आपको फिर उस जगह में जहां से आप गिर गए हैं, जहां से आप अधिकार को खो दिए हैं, जहां से आप सामर्थ को खो दिए हैं, उस जगह में आपको खड़ा करने के लिए तैयार है। अगर आप प्रभु से अपनी बातों को मान लेंगे, मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, अगर हम कहेंगे हम पाप नहीं, हम में पाप नहीं है, हम अपने आप को धोखा देते हैं, हम में सत्य नहीं है। अगर हम अपने पापों का अंगीकार कर लें और स्वीकार कर लें और उससे माफी मांगे, हमारे सब पापों को क्षमा करने के लिए वो विश्वास योग्य है। सभा के अंत में मैं आपको एक पुकार देने के लिए चाहता हूं। अगर आप कहेंगे भैया मेरे लिए दुआ करना, मुझे सामर्थ्य जीवन चाहिए, पाप के ऊपर विजय का जीवन चाहिए, पवित्र आत्मा से भरी हुई जीवन चाहिए, परमेश्वर के मन के योग्य जीवन चाहिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने का जीवन चाहिए, आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे करके अगर आप कहेंगे मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं, कोई भी आंख बंद करने की दरकार नहीं। अगर आप सचमुच में एक विजय का जीवन बिताने के लिए चाहते हैं, आप अपने दाहिना हाथ को उठा के दिखाइए, मैं आपके लिए दुआ करने के लिए तैयार हूं।